हेलो। बोला बोला जल्दी बोला।
हेलो 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 हेलो। बस 1 मिनट। लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक में क्या हुआ है? लास्ट टॉपिक में एक वर्ड आता है फेवर रेशो। वो रेशो है, ऐसे मान लो, उसका फॉर्मूला है फेवर अपॉन टोटल माइनस फेवर। तो मान लीजिए फेवर रेशो आ गया, ठीक है, आ गया। तो ये पहला नंबर पी, पी अपॉन पी प्लस क्यू से प्रोबेबिलिटी आएगी। फेवर रेशो में पहला नंबर देखना है। फेवर रेशो में पहला नंबर ऊपर आएगा। एक होता है ऑड्स इन अगेंस्ट रेशो। कोई रेशो है, इसका उल्टा, टोटल माइनस फेवर अपॉन फेवर। ऑड्स इन अगेंस्ट रेशो आ गया, मान लो पी रेशो क्यू। इससे जब प्रोबेबिलिटी आती है तो सेकंड नंबर ऊपर आएगा। कोई भी प्रोबेबिलिटी लाने का पार्ट है ये, इसी से आती है प्रोबेबिलिटी। बता दो, प्रोबेबिलिटी है ना, उसकी बीच की स्टेप है ये। बताते नहीं है तुमको। ये कौन सा रेशो है? इस एरो का मतलब ये पी कहाँ आएगा? ऊपर। ये एरो का मतलब क्यू ऊपर है।
देखो, अरे इधर देखो सब, डाइस इज रोल्ड वंस। अब प्रोबेबिलिटी तो बोला ही नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं बोला, फेवर रेशो बोला है, ठीक है। और बोला किसका है, मल्टीपल ऑफ थ्री का। बताओ मल्टीपल ऑफ थ्री कौन से होते, फेवर कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, फेवर कितने हो गए, टू के नीचे क्या आएगा, रेशो कितना आएगा। और प्रोबेबिलिटी कौन सा नंबर देखते हैं, फर्स्ट नंबर, 1/3। अब बता प्रोबेबिलिटी क्या होगी मल्टीपल ऑफ थ्री की, मल्टीपल ऑफ थ्री में कितना आएगा, 3/6, 2/6 कितना होता है, इधर से आती है वो जो डायरेक्ट 1/3 है ना, वो आने का रास्ता है ये, समझ गई, इसी से तो आई है 1/3, तो वो फेवर रेशो से आती है। रेशो देना है हमें तो ये आंसर देना है। लो बताओ, बोलो, 3 कॉइन आर टोटल आउटकम, और हेड एंड टेल उसके आउटकम, बोलो, फेवर अपॉन टोटल माइनस फेवर 2/6 1 रेशो।
साथ में नहीं आ सकते, दो एच दो टी, दो एच नहीं आ सकते, दो टी नहीं आ सकते, एच टी एच टी। यस, जस्ट नाउ द कॉन्सेप्ट बिगिन। हाँ बेटा मोबाइल बंद करो। हाँ इधर देखो बेटा, लास्ट है ये बताओ, दो पर्सन थे, कितने पर्सन, दो पर्सन, ये दोनों जिए या मरे, या तो जिएंगे या मरेंगे, बीच का तो कोई रास्ता है नहीं। ठीक है, हाँ समझा रहा हूं, समझा। ये दोनों सरवाइव करेंगे या डाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कितने केस आ सकते, क्या लगता है? दो ही आ सकते, चार आ सकते। देखो, दोनों जिए, दोनों जिए, दोनों मर जाएं, इसको डैश बोलते हैं। ए जिया बी मर गया, बी जिया ए मर गया। तुम तो दो बता रहे थे, मेरे चार आ गए। ठीक है, अब अरे लॉजिक पकड़ो। अब क्या होता है, इन सब की होती है प्रोबेबिलिटी, इन सब की प्रोबेबिलिटी, और सबका टोटल वन होता है, सबका टोटल वन होता है। ठीक है, कंपलसरी वन ही होता है। अब अगर मान लो किसी ने बोला ओनली वन सरवाइव, ओनली वन, इन चार में से कौन आएंगे, दो आएंगे। प्रोबेबिलिटी नहीं, बस केस बताना है, केस ए बी डैश प्लस बी ए डैश, एटलीस्ट वन बोल दिया, एटलीस्ट वन, ए बी डैश बी ए डैश ए बी, दोनों सरवाइव भी तो कर सकते हैं। ये जो तीन केस निकालने से बेटर है, वन में से बचे हुए केस को माइनस कर दो, सेम आंसर आएगा। ये तरीका बेटर है एटलीस्ट वन के लिए। अब मेरी बात सुनो, अरे ये केवल जीना मरना नहीं है, ये दो अरे सुनो, ये सीए का एग्जाम और आईआईटी का एग्जाम है, सीए का एग्जाम और आईआईटी का एग्जाम, बोलो दोनों पास, जल्दी बोलो। सीए पास, सीए पास, आईआईटी पास, सीए। अच्छा जरूरी है क्या? ये दोनों पता है क्या है, ये दोनों है सच बोलना और झूठ बोलना, ऐसे केसेस के क्वेश्चन है ये। हाँ दोनों सच बोले, जल्दी बोलो, दोनों सच बोले, दोनों झूठ बोले, एक सच बोल रहा है एक झूठ। ये दोनों इंडिया पाकिस्तान के मैच है, मैच, ये मैच है, मैच, दोनों जीते, दोनों जीते, दोनों हारे, इंडिया जीत गई, पाकिस्तान जीत गई, इंडिया हारी। हाँ हाँ, दो मैच मान लो, कोई से भी मान लो। ठीक है, तो ये हर केस में एप्लीकेबल। अच्छा और भी होता है, जैसे कोई आदमी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो दो क्वेश्चन दिए तो वो दोनों ही कर लाया, तो क्वेश्चन सॉल्व बोलो, दोनों क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सॉल्व, दोनों क्वेश्चन पहला कर दिया। देख ऐसे एग्जांपल और देता हूं, ये इंटरव्यू में पास होना है, इंटरव्यू में दो पोस्ट थी, एक सिक्योरिटी की, एक आर्टिकल की। सिक्योरिटी तब बनेगा जब सीए में फेल हो जाएगा, वो जॉब तो पक्का है। अब सुनो, क्या बोला, क्या बोला, कैंडिडेट पास है ना, पास नहीं, कैंडिडेट इंटरव्यू में, इंटरव्यू सेलेक्ट, इंटरव्यू सेलेक्ट, दोनों सेलेक्ट, दोनों पोस्ट, दोनों पोस्ट पे सेलेक्ट नहीं हुए,
एक पोस्ट पे सेलेक्ट, दूसरी पे। अब बताओ इतने सारे केस। अब मान लीजिए ये हो जाए 3 जने, केस बताओ। 8, केस 8, केस 8 हो जाएंगे। तीनों जिए, तीनों मर जाए, 2 जिए, उसमें भी इंटरचेंज। ए जिया, बी मर गया, सी मर गया, सी जिया, ए मर गया, बी मर गया, बी जिया, सी मर गया, ए मर गया। 1 2 3 4 5 6 7, सबका टोटल 1। सुनो, ओनली टू, ओनली टू में ये 3 केस, ओनली टू सर्वाइव, ओनली टू सर्वाइव में 3 केस। ये बता दो जल्दी से, एटलीस्ट 1 सर्वाइव, 7 केस। तो करेंगे ही नहीं, 7 7 करेंगे ही नहीं। 1 माइनस ए डैश बी डैश, डन।
अरे तुम्हें ये डायलॉग्स पता है क्या, इनका इनडायरेक्टली मीनिंग निकलता है। एबीसी सॉल्व अ प्रॉब्लम, एबीसी सॉल्व अ प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, तो एक ने कर दी, दो ने कर दी, तीन ने कर दी, सात के साथ केस आएंगे, करने की जरूरत ही नहीं है। वन माइनस ए डैश बी डैश सी डैश। तीन पोस्ट है, कैंडिडेट इज सेलेक्टेड, कैंडिडेट सेलेक्टेड किसी भी पोस्ट के लिए, एक के लिए, दो के लिए, तीन के लिए। इनडायरेक्टली इनका मीनिंग ये ही होता है। लो ये तो समझ ही गए, इतने सारे थोड़ी आएंगे, एक आएगा एग्जाम में, एक आएगा बस। सरवाइव, सरवाइव की प्रोबेबिलिटी ठीक है, तो खुद ही करना पड़ेगा। ए के सरवाइव की 0.80, तो मरने की 20, बी के सरवाइव की 0.35, तो मरने की 65। अब एंट्री करो, बोथ सरवाइव ए बी, 0.80 इंटू 0.35, इंटू का साइन क्यों आया, इंडिपेंडेंट है, पी इंटू पी बी। अरे जीना मरना इंडिपेंडेंट, बोथ डाई, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ओनली वन सरवाइव, ए बी डैश बी ए डैश। एंट्री आप कर लेना, ओनली वन डाई। कौन से, अरे वही तो हो गया, तो वही हो गया। और एटलीस्ट का तो याद है ही, 1 माइनस 0.20 इंटू 0.65।
आईआईटी में पास होने की है 2/3। एआई ट्रिपल ई में पास होने की है 5/7। सेम क्वेश्चन है, सेम है, बताते जाएंगे। ए की प्रोबेबिलिटी ए डैश, बी की बी डैश, केस बोथ पास, ए बी 2/3 इंटू 5/7, ए बी डैश बी ए डैश 1 माइनस ए डैश बी डैश। अरे बेटा, इंजीनियरिंग में जो क्या होता है, इंजीनियरिंग में तीन एग्जाम होते थे। बताऊं मैं आपको, इंजीनियरिंग में 3 एग्जाम होते। पहले होता था राजस्थान पीईटी, राजस्थान प्री इंजीनियरिंग, राजस्थान के बच्चे थे, उसमें रैंक आती थी, राजस्थान के कॉलेज से इंजीनियरिंग होती थी। ठीक, फिर एग्जाम होने लगा ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एआई ट्रिपल ई, ऑल इंडिया। और फिर आईआईटी तो अलग होता ही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नो पर्सनल। जल्दी से एवरीबॉडी।
ए के जीतने की, बी के जीतने की, सी के हारने की। चलो ए के जीतने की तो ए 2/7 हारने की, बी के जीतने की 1/3 तो हारने की। और ये तो सी के हारने की है, इधर आएगा ये, इधर आए। तो सी के जीतने की वन, एटलीस्ट वन में क्या करते हैं। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा। अरे साल में कितने दिन होते हैं? डिपेंड्स। अच्छा लीप ईयर है तो 366, जो 4 से डिवाइड जाते हैं वो लीप ईयर। वीक कितने होते हैं वीक? कैसे? 365/7, 52 आएगा। 52 वीक होंगे तो मंडे कितनी बार आएगा? 52 बार। अरे 52 वीक होंगे तो मंडे कितनी बार आएगा? तो 53 बार कब आएगा? 2/7। सुन लो सब, लीप ईयर में 53 मंडे, लीप ईयर में, लीप ईयर में 53 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे, थर्सडे, फ्राइडे, सबका आंसर 2/7 होता है। अगर लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सबका आंसर 1/7 होता है। कितना होता है? 1/7। हाँ ये तो सर आपने मिक्स कर दिया। अभी तो प्रोबेबिलिटी दे रहे थे तो रेशो दे दिए, तो रेशो पढ़ा दिया ना, पढ़ा दिया रेशो। अभी तो पढ़ाया था ये वाला फेवर रेशो। बोलो, ए के क्या दिया हुआ है? तो ए की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट नंबर 4/9, ए डैश कितना होगा? 5/, बी की प्रोबेबिलिटी 6/13, बी डैश कितना होगा? 7/30। हो गया। बोथ सर्वाइव ए बी, 4/9 इंटू 6/30, 1 माइनस ए डैश बी डैश, 1 माइनस 5/9, 7/30। रुक देना।
मैं नहीं करा रहा, खुद ही करो। बस लास्ट। प्रोबेबिलिटी फिनिश। कल है संडे। ऑल क्वेश्चंस, होमवर्क, बस बस कुछ नहीं। हाँ मैं कराऊंगा पर आप भी करके लाना। बुक कंपल्सरी टू ऑल। मंडे बुक कंपल्सरी। अरे भैया मेजोरिटी समझ में नहीं आया, 3 जनों में मेजोरिटी कब होती है? 2 जन, यानी 2 सरवाइव निकालनी है। हाँ। एक और आएगा ना, एबीसी भी तो आएगा। मेजोरिटी तो तभी भी होगी। फेवर में तो अपोजिट नहीं होता, अगेंस्ट 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 में। अरे ऑड्स इन फेवर और फेवर तो एक ही बात है। अरे बच्चों, इसके अंदर केस ही नहीं मिल रहा कईयों को। ए बी सी डैश मेजोरिटी, बी सी ए डैश मेजोरिटी, सी ए बी डैश मेजोरिटी, प्लस ए बी सी मेजोरिटी। चौथा भी तो आएगा। 4 आएंगे ना। चौथा क्यों नहीं है? मेजोरिटी नहीं हुई 3 जनों की। 3 जने यस बोल रहे हैं और 0 जने नो बोल रहे हैं, मेजोरिटी किसकी हुई? हो गई मेजोरिटी। हाँ एक ही बात है, ऑड्स फेवर, ऑड्स इन फेवर लिखो या फेवर लिखो, एक ही। चलो जी जाइए।